आदाब। आप सुन रहे हैं मेरे यानी अदनान के साथ ऑब्जर्वर पोस्ट पर खबरनामा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस के साथ। आगरा में एयरफोर्स का MiG-29 विमान हुआ क्रैश, जमीन पर गिरते ही हुए विस्फोट, दोनों पायलट ने पैराशूट की मदद से बचाई जान। कोलकाता रेप मर्डर केस में 87 दिन बाद तय हुए आरोप, सीबीआई ने संजय को बताया मुख्य आरोपी। संजय बोला, ममता सरकार मुझे फंसा रही है, मुझे मुंह बंद रखने को कहा। महाराष्ट्र डीजीपी का चुनाव आयोग ने किया ट्रांसफर, विपक्ष की शिकायत पर हुआ एक्शन। कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा था रश्मि निष्पक्ष चुनाव नहीं होने दे रही। कनाडा में हिंदू मंदिर पर हुआ हमला, लाठी डंडों से श्रद्धालुओं को मारा। भारत ने कहा कनाडा सरकार एक्शन ले। अमेरिका के रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर ने ट्रंप के खिलाफ खोला मोर्चा, बोले डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने तो देश की सुरक्षा और संविधान को खतरा, वे हिटलर के समर्थक। मिथुन चक्रवर्ती की पहली पत्नी हेलेना ल्यूक का हुआ निधन, 4 महीने में टूटी थी शादी। अमिताभ के साथ मर्द फिल्म में आई थी नजर। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 2 विकेट से हराकर वनडे सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई। कमिंस का शानदार प्रदर्शन, 2 विकेट लेने के साथ ही बनाए नाबाद 32 रन। अब खबरें विस्तार से। सोमवार को उत्तर प्रदेश के आगरा में एयरफोर्स का MiG-29 एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। पलक झपकते ही विमान आग का गोला बन खेत में जा गिरा। हादसा शाम करीब 4 बजे के करीब हुआ। जमीन पर एयरक्राफ्ट गिरने के साथ ही विस्फोट भी होने लगे। हादसे के वक्त विमान में 2 पायलट थे। दोनों आग लगने के चंद सेकंड पहले ही पैराशूट की मदद से विमान से कूदकर बाहर निकल आए थे। विमान कागारोल के सोंगा गांव के पास खाली खेत में गिरा है। एयरफोर्स ने विमान हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। बताया जा रहा है कि पंजाब के इस फाइटर प्लेन ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर से उड़ान भरी थी। रूटीन एक्सरसाइज के लिए विमान आगरा जा रहा था। हादसे की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं। ग्रामीणों ने हादसे के तुरंत बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंच गई है। एयरफोर्स के अफसर, डीएम और पुलिस फोर्स भी मौके पर तैनात है। पश्चिम बंगाल की सियालदाह कोर्ट ने कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर केस के मुख्य आरोपी संजय राय के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। 11 नवंबर से मुकदमे की रोजाना सुनवाई होगी। सोमवार को पेशी के बाद पुलिस जब संजय को बाहर लेकर निकली तो पहली बार वो कैमरे पर कहता नजर आया कि ममता सरकार उसे फंसा रही है, उसे मुंह ना खोलने की धमकी दी गई है। आपको बता दें कि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 8 अगस्त की रात ट्रेनी डॉक्टर का रेप और मर्डर किया गया था। 9 अगस्त को विक्टिम की बॉडी मिली थी। घटना के विरोध में डॉक्टरों ने 42 दिन तक प्रदर्शन किया था। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में संजय राय को मुख्य आरोपी बताया है। चार्जशीट में यह भी कहा गया है कि पीड़ित के शरीर से मिला सीमन सैंपल और खून आरोपी से मैच हो गया है। वहीं क्राइम सीन पर मिले छोटे बाल भी फोरेंसिक जांच के बाद आरोपी के बालों से मैच हो गए हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की वोटिंग से 16 दिन पहले चुनाव आयोग ने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी डीजीपी रश्मि शुक्ला का ट्रांसफर कर दिया। चुनाव आयोग ने सोमवार सुबह चीफ सेक्रेटरी को रश्मि के ट्रांसफर के निर्देश देते हुए कहा कि केडर में अगले सबसे सीनियर आईपीएस अधिकारी को उनका प्रभार सौंपा जाएगा। साथ ही आयोग ने चीफ सेक्रेटरी को निर्देश दिए हैं कि महाराष्ट्र के नए डीजीपी की नियुक्ति के लिए कल यानी 5 नवंबर दोपहर 1 बजे तक 3 आईपीएस अधिकारियों का पैनल भेजे। रश्मि शुक्ला के खिलाफ महाराष्ट्र के विपक्षी गठबंधन ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी। कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा था कि रश्मि चुनाव को निष्पक्ष तरीके से नहीं होने दे रही है। रश्मि के ट्रांसफर को लेकर शरद पवार ने कहा है कि चुनाव आयोग ने सही फैसला किया है, हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। 1988 बैच की आईपीएस अफसर रश्मि शुक्ला के नाम महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी बनने का रिकॉर्ड है। रश्मि सशस्त्र सीमा बल की महानिदेशक और महाराष्ट्र इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की प्रमुख भी रह चुकी हैं। कनाडा के ब्रैम्पटन में रविवार को हिंदू सभा मंदिर में आए लोगों पर हमला कर दिया गया। हमलावरों ने हाथों में खालिस्तानी झंडे लिए हुए थे। उन्होंने मंदिर में मौजूद लोगों पर लाठी डंडे बरसाए। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा भी श्रद्धालुओं के साथ मारपीट की बात कही जा रही है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस घटना की कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने निंदा की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा, ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर में आज हुई हिंसा को स्वीकार नहीं किया जा सकता। हर कनाडाई को अपने धर्म का स्वतंत्र और सुरक्षित तरीके से पालन करने का अधिकार है। घटना के बाद से इलाके में तनाव है। भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है। पील रीजनल पुलिस चीफ निशान दुरपैया ने लोगों से संयम बरतने की अपील की है। हमले पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल का बयान भी सामने आया है। उन्होंने इस हमले की निंदा करते हुए कहा कि चरमपंथियों और अलगाववादियों द्वारा कल ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर में किए गए हमले की हम निंदा करते हैं।
हमने कनाडा सरकार से बात की है और ये सुनिश्चित किया है कि पूजा स्थलों को ऐसे हमलों से बचाया जाए। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि इस हिंसा में जो भी शामिल हैं उन्हें पकड़ा जाए। अमेरिका के प्रेसिडेंट के लिए होने वाले चुनाव के वोटिंग जारी है। 7 नवंबर को रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। इससे पहले अमेरिका के रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना है कि ट्रंप तानाशाह हैं, वो हिटलर के काम की तारीफ करते हैं। अगर वो सत्ता में आए तो देश की सुरक्षा और संविधान को खतरा होगा। ट्रंप अपने विरोधियों पर सैन्य बल का उपयोग कर सकते हैं। ट्रंप पर आरोप लगाने वालों में उनके पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ जॉन केली सहित कई ऐसे ऑफिसर हैं जो उनके राष्ट्रपति रहते हुए महत्वपूर्ण पदों पर थे। 2017 से 2019 तक ट्रंप शासन में सबसे लंबे समय तक चीफ ऑफ स्टाफ रहे रिटायर्ड मरीन जनरल जॉन केली का कहना है कि ट्रंप ने घायल सैनिकों के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया था। ट्रंप और बाइडेन के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष रहे मार्क मिल्ली भी ट्रंप को देश के लिए सबसे खतरनाक व्यक्ति कह चुके हैं। मिल्ली का कहना है कि ट्रंप के सत्ता से बाहर होने के बाद भी उनकी चिंताएं बरकरार हैं। बीजेपी नेता और दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती की पहली पत्नी हेलेना ल्यूक का 3 नवंबर सोमवार को निधन हो गया। अमिताभ बच्चन के साथ मर्द फिल्म में नजर आई एक्ट्रेस हेलेना बीते कई सालों से अमेरिका में रह रही थी, जहां उन्होंने आखिरी सांस ली। उनके निधन की जानकारी मशहूर डांसर और एक्ट्रेस कल्पना अय्यर ने एक पोस्ट शेयर कर की थी। रिपोर्ट्स की माने तो 68 साल की पूर्व एक्ट्रेस हेलेना ल्यूक बीते कई दिनों से बीमार थी। हालांकि उन्होंने लापरवाही करते हुए डॉक्टर्स के पास जाने से इनकार कर दिया। फिलहाल उनके निधन का सही कारण सामने नहीं आया है। हेलेना ल्यूक 70 के दशक में फैशन वर्ल्ड का जाना माना नाम थी। साल 1979 में उनकी मुलाकात मिथुन चक्रवर्ती से हुई और दोनों ने कुछ समय रिलेशनशिप के बाद शादी कर ली। जिस समय हेलेना और मिथुन की शादी हुई थी उस समय मिथुन स्टार नहीं थे। शादी के चंद हफ्ते बाद ही बातें बिगड़ने लगी और हेलेना और मिथुन के बीच झगड़े होने लगे, जिसके बाद शादी के ठीक 4 महीने बाद हेलेना ने मिथुन से तलाक मांग लिया। ऑस्ट्रेलिया ने पहले वनडे में पाकिस्तान को 2 विकेट से हरा दिया है। टीम ने 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। सोमवार को मेलबर्न में खेले गए पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 46 ओवर 4 गेंद में ही 200 रन पर सिमट गई। जवाब में कंगारू टीम ने 33 ओवर 3 गेंद में 8 विकेट खोकर टारगेट हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं कप्तान पैट कमिंस ने 2 विकेट लिए और नाबाद 32 रन भी बनाए। दोनों टीमों के बीच दूसरा वनडे 8 नवंबर को एडिलेड में खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम इस ऑस्ट्रेलिया दौरे पर 3 मैचों की T20 सीरीज भी खेलेगी।